अकीदे पर सवाल करना, मतलब हमें कहा जाता है कि अकीदे पर सवाल नहीं करना, ठीक है, कि अगर अकीदे पर सवाल करोगे तो मतलब ना गुमराह हो जाओगे। लेकिन इसके लिए ना बड़ी मतलब समझने की ज़रूरत है कि अहले अरब का भी तो यही स्टैंस था ना, कि उनका एक अकीदा था कि हमने अपने माबूदों को नहीं छोड़ना, और वो मतलब कहते थे कि शुक्र है हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग के अपने माबूद नहीं छोड़ दिए। उन्होंने एक अकीदा बनाया हुआ था ना, तो उसको उन्हें नहीं छोड़ा, तो वो क्यों मतलब वो तो उनको फिर जुर्म किया है। अगर अकीदे पे सवाल करना गलत है, अहले अरब क्यों अपने अकीदे पे सवाल करें। और इसी तरह जो यहूदी और ईसाई हैं, तो वो भी क्यों अपने के अकीदे पे सवाल करें, मतलब उनको क्यों कहा जाता है कि तुम लोग अपने अकीदे पे सवाल करो और फिर मुसलमान हो जाओ। मतलब उन्होंने भी तो एक स्टैंस क्रिएट किया हुआ है कि जो मुस्लिम जो मतलब जन्नत में जाएगा वो यहूदी या ईसाई होगा। तो फिर उनको क्यों कहा जाता है। मतलब अकीदा क्या ये है कि एक चीज़ को मनोवन बिना जांच पड़ताल की तस्लीम कर लिया जाए, है कि अल्लाह ताला ने इस तरह का अकीदा हमें अपनाने की कोशिश की। अगर इस तरह का अकीदा अपनाने की कोशिश की है तो फिर तो ना अहले अरब मुजरिम है, ना ईसाई मुजरिम है, ना यहूदी मुजरिम है। और कौन डिसाइड करेगा कि जो अकीदा हम ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं। किसने इस चीज़ को परखना है कि अगर एक अकीदा हम अपना रहे हैं तो वो ठीक है या नहीं। मतलब अकीदा बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक चीज़ को हम दिल से तस्लीम कर लें और मनोवन उस पर अमल करें और फिर उसके मुतल्लिक़ कोई सवाल ही ना करें। अकीदा ये है कि हम एक चीज़ को देखें, उसको जज करें सही और गलत पर पूरे जहन खुले जहन के साथ कि आया ये चीज़ इस तरह है या ये चीज़ इस तरह नहीं है। और फिर जब हम उसको जज कर लें तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। मतलब ये, और उसके अंदर उसके जो मतलब चीज़ हम एक्सेप्ट कर लें उसमें हमें कोई भी अकली तौर पे कोई भी शक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह तो ईमान मजबूत होगा। नहीं तो कोई भी क्वेश्चन जब कोई नॉन मुस्लिम इस तरह करता है या एथियस्ट इस तरह करता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एविडेंस ही नहीं है कि हम उसको काउंटर कर सकें। हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये तो इसने ये क्या कह दिया, मैंने सोचना नहीं है इसके मतलब, नहीं तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। भाई क्यों गुमराह होगे? कब शैतान को हराना है हमने, कब शैतान को हराना है, कब तक उसके वसवसों से हमने डरते रहना है, भागते रहना है, कब तक। मतलब कोई क्यूरियोसिटी होती है तो वो तो मतलब अल्लाह ताला से पूछ लो कि अल्लाह मुझे ये समझ नहीं आ रही तो मैं इसके मतलब क्या करूँ, हैं। मतलब ये अकीदा इस तरह है तो मतलब, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, ये इस तरह भी तो हो सकता था। तो मतलब क्वेश्चन करो अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला फिर आपको निशानियाँ दिखाएंगे, वाज़े करेंगे उस चीज़ को। कुरान में से आप सर्च करो, इधर उधर देखो, किसी की वीडियो सुनो, कुछ भी, ठीक है। उन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करो, अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करो। अगर इस तरह नहीं करोगे तो फिर जो चीज़ मानते रहोगे वो कौन बता रहा है कि सही है या गलत। मतलब ईसाई और यहूदी या अहले अरब क्यों मुजरिम हैं अगर अकीदे के ऊपर सवाल करना ही नहीं है। अकीदे के ऊपर सवाल करना है कि मैं जो मान रहा हूँ क्या वो सही भी है या नहीं। क्योंकि सबके अपने अपने अकीदे हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा तो कौन जज करेगा कि किसका ठीक है किसका नहीं। सबको लगता है कि अपना ठीक है। अल्लाह का दीन तो एक है, किसने डिवाइड किया? इंसानों ने डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अपने को स्टैंस बना लिया और उसके ऊपर फिक्स हो गए। अल्लाह तो सोचने का कहते हैं और हम सोचने की पाबंदी लगाते हैं। सोचना है और इस चीज़ को जज करना है, इस चीज़ को जज करना है कि जो अकीदा मैंने अपनाया है वो ठीक है या नहीं। ये ही अल्लाह को मतलब मानना, अल्लाह को उन्होंने नहीं माना, ठीक है। ये एक जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, मतलब इसी के ऊपर सज़ा मिलेगी। लेकिन अल्लाह को उन्होंने क्यों नहीं माना? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया। वो अड़ गए अपने अकीदे के ऊपर कि मेरा हमारा जो अकीदा उसको तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। जो अकीदे को क्वेश्चन करेगा वो तो गुमराह हो जाएगा। तो फिर हो गए ना गुमराह। इसी तरह हम भी तो हो सकते हैं ना गुमराह। हमें क्या पता कि हमारा अकीदा ठीक है या नहीं। कब क्वेश्चन करेंगे हम, कब उसको परखेंगे, कब जज करेंगे, कब अल्लाह को पहचानेंगे, कब ढूंढेंगे अल्लाह।